आप ही भाषण दे दीजिए। तो आप स्टेट बताइए ना, आप ही भाषण दे दीजिए। महाराष्ट्र आपने बोल दिया था, आपको ही बोलना है, आपको ही बोलना था, आप भाषण दे दीजिए। आपको बोलना था, आप भाषण दे दीजिए। अगर आप ऐसे थोड़ी ना, आपको बोलना था, आप भाषण दे दीजिए। बताइए आगे। और अब सीएजी की रिपोर्ट में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल का झूठ साबित हो गया। दिल्ली की सरकार मुनाफे में नहीं चल रही थी, दिल्ली की सरकार वास्तविक तौर पे घाटे में चल रही थी, ऐसा सदन द्वारा कहा गया। और अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स भी देखिए, आप चैप्टर 2 में 14 नंबर पन्ने पे 2.3.2.1 ट्रेंड्स एंड ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू रिसीट देखिए, तो कहीं लगता है कि शायद भाजपा के विधायकों की बात ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा है कि जब 2022-23 में रेवेन्यू रिसीट्स 62,000 करोड़ के आसपास थी, तो 23-24 में 62,000 से 56,000 आ गई। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कोई सत्यता। ट्रेंड्स इन रेवेन्यू रिसीट्स दिखाता है कि दिल्ली सरकार के पास पैसे कहां से आए, कितने घटे, कितने बढ़े, किस मद में आए, कौन से टैक्स से आए, वो पूरा कच्चा चिट्ठा इस एक टेबल 2.3 में दिया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि 2022-23 में, और मैं कोई आंकड़े छुपानी नहीं, आप तो देख ही सकते हैं, 2022-23 में टोटल रेवेन्यू रिसीट्स दिल्ली सरकार की 62,703 करोड़ थी। यह भी लिखा है कि 23-24 में 56,798 करोड़ हो गई। तो लग रहा है कि कुछ कमी हुई। लेकिन जब आप उसमें ही थोड़ा नीचे जाइएगा तो एक कॉलम आता है ओन टैक्स रेवेन्यू, 1 2 3 तीसरी रो पर है टेबल 2.3 में। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ओन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है। किसी भी सरकार के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो। कुछ जो पैसा दिल्ली सरकार के पास आता है वो दिल्ली सरकार के अपने टैक्सेस से आता है। कुछ पैसा जो आता है वो केंद्र सरकार से आता है। कुछ जो दिल्ली टैक्स पे करती है, दिल्ली के लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि पूरे देश में 3rd हाईएस्ट इनकम टैक्स अगर केंद्र सरकार को जाता है तो वो दिल्ली के लोगों से जाता है, उनकी मेहनत से जाता है, उनकी ईमानदारी और बिजनेस से जाता है। तो किसी भी सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें कुछ ओन टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार खुद लेकर आती है और कुछ किसी और सोर्सेस से आता है। तो जब आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखेंगे तो इस पूरी भ्रम जो आप काफी दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी सच्चाई खुल जाएगी। क्योंकि अगर आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखिए तो दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 2021-22 से, इनफैक्ट पहले से भी, पर हम कोरोना वाले सालों को नहीं मानेंगे, 2021-22 में दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 40,019 करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़ के 47,363 करोड़ हो गया और 2023-24 में 53,681 करोड़ हो गया। 36% की लागत से 2021-22 में बढ़ा, 22-23 में 18% से, और 23-24 में भी देश में हाईएस्ट टॉप 3 में रेवेन्यू और जीएसटी की ग्रोथ दिल्ली ने दिखाई। 13.34% के रेट से दिल्ली का जीएसटी बढ़ा। तो फिर यह सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ कि दिल्ली के ओन टैक्सेस तो बढ़े लेकिन दिल्ली का बजट कैसे घट गया। उसकी सच्चाई हमारी तरफ नहीं, आप लोगों की तरफ है, केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की तरफ है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को कभी भी इनकम टैक्स का पैसा नहीं दिया। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। 25,000 करोड़ नहीं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। 25,000 करोड़ जीएसटी देते हैं, लेकिन दिल्ली को मात्र 850 करोड़ केंद्र सरकार से मिला है, और वो भी 2 सालों से उसमें से एक चवन्नी भी नहीं मिली। ये है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सत्ता। धन्यवाद। नहीं आपका हो तो गया नहीं, अभी मेरा अभी रहती है बात। बोलिए, खत्म करिए। दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ टैक्सेस के तौर पे केंद्र सरकार को देते हैं और वापस क्या मिलता है?
मात्र 851 करोड़, जो भी 2 साल से 2022-23 और 23-24 में नहीं आया। थैंक यू जी। महाराष्ट्र के लोग 7.6 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। 52,000 करोड़ शेयर इन टैक्सेस मिलता है। कर्नाटका के लोग 4.5 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, उनको 45,000 करोड़ मिलता है। मैडम बैठिए। दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ देते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। चलिए धन्यवाद। मैं रेखा गुप्ता जी से, आपने समझ में आ गई, धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई आज पूरे देश के सामने है, सभी दिल्ली वालों के सामने है। फिर वही बात कि जो सीएजी रिपोर्ट के नाम पे हाँ। घाटे की फाइनेंसेस दिखाए जा रहे हैं, सीएजी में लिखा है तो ये बिल्कुल, तो मैं वही तो बता रही हूँ। हाँ। जो घाटे के फाइनेंसेस दिखाए जा रहे हैं, अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, हो गया, बस हो गई बात। जिसने शेयर इन टैक्सेस के नाम से दिल्ली को कुछ नहीं दिया। सब राज्यों को शेयर इन टैक्सेस मिलता है, कर्नाटका को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, लेकिन दिल्ली को शेयर इन टैक्सेस नहीं मिलता। महाराष्ट्र को, ये महाराष्ट्र का बोल चुके आप, कर्नाटक का बोल चुके आप, और दिल्ली आगे बढ़िए ना। और कोई स्टेट है तो आप ही भाषण दे दीजिए। तो आप स्टेट बताइए ना, आप ही भाषण दे दीजिए। महाराष्ट्र आपने बोल दिया था, आपको ही बोलना है, आपको ही बोलना था, आप भाषण दे दीजिए। आपको बोलना था, आप भाषण दे दीजिए। अगर आप ऐसे थोड़ी ना, आपको बोलना था, आप भाषण दे दीजिए। बताइए आगे। तो फिर शांति से 1 मिनट में महाराष्ट्र के आगे बढ़िए ना, हो जाएगी। महाराष्ट्र के आगे बढ़िए, शांति तो रखेंगे आप सब लोग, ठीक है। अब मैं मात्र 2 मिनट बोलूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अध्यक्ष जी, और आप झूठ बोलना, दिल्ली की जो इकोनॉमी है, दिल्ली की इकोनॉमी ने, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट देखिए तो लगातार बॉयंसी दिखाई है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ओन टैक्सेस, टेबल 2.3 का लास्ट रो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने जो टैक्सेस कलेक्ट किए हैं दिल्ली की जीएसटीपी की तुलना में, उसमें बॉयंसी रही है। इसका मतलब यह है कि जितनी जीएसडीपी की ग्रोथ हुई, जितनी दिल्ली की इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, उससे ज्यादा टैक्सेस दिल्ली सरकार ने लगातार पिछले 3 सालों से इकट्ठा किए। दिल्ली ने जितना इनकम टैक्स दिया है वो बढ़ा है। दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस, ये फिर आप रिपीट कर रही हैं, डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। बातें सारी रिपीट कर रही हैं। मेरी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लोगों की 4 इंजन की सरकार भी है, दिल्ली का जो हक है कि दिल्ली को अपना शेयर इन टैक्सेस मिलना चाहिए। धन्यवाद। मेरा आपसे ये आग्रह है कि दिल्ली को आने वाले साल के बजट में 50,000 करोड़ शेयर इन टैक्सेस आप केंद्र सरकार से दिलवा के लेके आइए। दिल्ली के लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने दिल्ली को उसका हक दिलवाया।